सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, क्रोध से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं और शांति से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं शांति से। तो मनुष्य को शांति का परिचय देना चाहिए और भरम भूल को दूर करना चाहिए। का भी है भरम ही सब जगह राह समाई और भरम छोड़ कतऊ नहीं जाई। क्रोध श्रवण का काल है, क्रोधी है जंजाल और शिव द्रोवासा क्रोधवश बहुत भय बेहाल। शिव शंकर क्रोध में बहुत बेहाल हुए। कई बार उन्होंने क्रोध किया। एक बार ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती से बिगड़ गए। मां ने भोग विलास किए। ये देख करके कुपित हो करके और महादेव ने ब्रह्मा का एक शीश काट दिया। और एक समय जब दक्ष के यहाँ सती और महादेव की शादी हो रही थी, उस समय ब्रह्मा जी कामातुर हो गए और उनका पतन हो गया। ये हालत देख करके महादेव ने एक सिर फोड़ दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा के 3 सिर रहे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि क्रोध श्रवण का काल है, क्रोध ही है जंजाल। शूद्रवासा क्रोध वश बहुत ही वही विहाल। महादेव ने क्रोध करके और त्रिपुरासुर दानव के 3 पुत्र थे। तारकासुर दानव के 3 पुत्र थे। तारकच्छ, कमलकच्छ और विद्युत माली। इन तीनों को मार दिया था। तब से उनका नाम त्रिपुरारी भी पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि वो सोने चांदी और लोहे के विमानों में उड़ते थे, बैठते थे। तो क्रोध श्रवण का काल है, क्रोधी है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुत ही भय बेहाल। और दुर्वासा का भी कहते हैं कि दुर्वासा अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र थे। ये 3 भाई थे, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। दुर्वासा पहले से ही, शुरू से, बचपन से ही बड़े क्रोधी थे। जब उनकी शादी हुई तो और ऋषि की पुत्री कंदली के साथ में हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 100 गलती तो माफ कर दूंगा। तो अति क्रोध होने के कारण उससे 100 से ज्यादा गलतियां हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी कंदी को मार दिया और मार करके वहां से निकल गए। कहते हैं कि उत्तराखंड में जाकर पर्वत में तपस्या किए। वहां पर विप नाम की एक राक्षसी उर्वशी उनके पास में आए कि हाव भाव कटाक्ष नाच गाने लगी। उन्होंने देख करके उसे श्राप दे दिया कि तू मेरे तप को भंग करने के लिए आई है, हालात जा तू पक्षी होनी को चली जा। बस कह के चले गए। वो बेचारी बड़ी दुख में पड़ गई। फिर कहते हैं कि वहां से
जाके कहते हैं अम्बरीश से जा पहुंचे, कहा गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा भी लगाए। अम्बरीश बड़े अच्छे भक्त थे, उन्हें एकादशी व्रत किया और व्रत तोड़ते समय उन्होंने बड़े ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाया था। उसी जब वो व्रत गए थे, उसी समय दुर्वासा वहां पर पहुंच गए। सत्कार किया दुर्वासा का, फिर का भोजन पालो। उन्होंने कहा अभी नदी में भोजन स्नान करके आएंगे और तब भोजन पाएंगे। स्नान करने के चले गए। जानबूझ करके वहां पर बहुत देरी लगाते रहे। ये देख कर राजा ने और तुलसी पात पर जल ग्रहण करके व्रत को पूरा करके भोजन करा दिया। ये देख करके जब दुर्वासा सुने ऐसा हुआ, बड़ी क्रोधित हुए और एक जटा उखाड़ी, उस उन्होंने कृत्या नाम की एक राक्षसी और तलवार हाथ में लेकर के अम्बरीश पे झपटी। इधर विष्णु भगवान का सुदर्शन उनकी रखवाली में था और उसको कृत्या को मार करके ढेर कर दिया और दुर्वासा के ऊपर झपटा। दुर्वासा भागने लगे। भागते भागते ब्रह्मा के पास पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया। फिर महादेव के पास पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया। फिर विष्णु के पास में पहुंचे, उन्होंने मना किया और कहा कि आप अम्बरीश के पास ही जाइए। फिर जाकर के अम्बरीश के उन्होंने पैर पकड़ लिए। अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत कर दिया, चक्रसूदर्शन को, और दुर्वासा का सत्कार किया। दुर्वासा भोजन पाए, खुश हुए और वहां से चले गए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि क्रोध शब्द का काल है, क्रोधी है जंजाल। दुर्वासा क्रोध बस बहुत बड़ी बेहाल। और एक बार दुर्वासा अपने साथ में शिष्यों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचे। वहां पर उसने बहुत उनका आदर सत्कार किया। खुश हो गए दुर्वासा। दुर्वासा बोले, हे दुर्योधन, तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? उनके और क्या मांगू? जिस प्रकार से आप मेरे पास में आए, इसी प्रकार से संत मंडली साथ तो आप वनवासी पांडवों के पास में जाइए। तब एक दिन मौका पा करके दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के और जंगल में पांडवों के पास में पहुंचे। युधिष्ठिर के पास गए, उन्होंने सत्कार किया और कहा, मुनीश्वर आप स्नान करके आइए और भोजन पा लीजिए। स्नान करने गए, इधर भोजन सब पा करके नीचे हो गए थे। द्रौपदी ने भी भोजन पा लिया था। जब ऐसा सुना कि क्रोधी ऋषि आए हैं, तब उन्होंने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण ने नियुक्ति के द्वारा कहते हैं कि वो जो हाड़ी में जो साग भाजी जो भी चावल लगे थे, उनको निकाल कर उन्होंने खा ले। इससे सभी दुर्वासा की और उनके शिष्यों की तृप्ति हो गई और दुर्वासा को वो भी याद आ गई अम्बरीश वाली। इसलिए कृष्ण के डर से वहां से भाग गए। तो क्रोध शवन का काल है, क्रोधी है जंजाल। और शिव दुर्वासा क्रोधवश और बहुत भाई बेहाल, उनका हाल बेहाल हो गया। अब इन लोगों की भक्ति में लोग लगते हैं, ये कितनी बड़ी भूल है। क्या ये भक्ति लायक थे? नहीं थे। तो ये सब के सब ढोंगी पाखंडी थे। और जो वर्तमान में भी जो ऐसा करता है, जो सत्य निर्णय से विरुद्ध चलता है, बौद्ध विचार से जो विरुद्ध चलता है, जो पार्व सिद्धांत में आकर के भी और छल कपट करता है, वो भी उन्हीं के समान है, दुर्वासा और शंकर के समान। तो क्रोध शवन का काल है और क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुत भय हुआ। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। और सनकादिक ने क्रोध कर और राक्षस की हरिदूत
कपिल मुनि के क्रोध ने मार दी। एक बार राजा सगर, बाहुक महाराज, बाहुक का पुत्र था सगर। सगर ने और ऋषि के द्वारा और यज्ञ आरंभ की। जो उसमें घोड़ा मंगाया था वो इंद्र ने चुरा के कपिल के आश्रम पे बांध दिया। जब उसको खोजवाया तो बहुत खोजा, तब उन्होंने जो सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ उसको लेके आओ। 60,000 पुत्र जो केसनी रानी के गर्भ से पैदा हुए थे, उन्होंने एक तरफ से पृथ्वी को पलटना चालू किया और जाके कपिल के आश्रम पर घोड़ा मिल गया और क्रोध से उसके कपिल मुनि के ऊपर झपटे। ढोंगी पाखंडी यहाँ पर बैठा हुआ है और हमारे घोड़े को ले आया है। उन्होंने कहते आंख खोली तो सबको जल के भस्म हो गए। ऐसा तो क्या नहीं होता है, ये तो बेकार की बात है। उनके भी शिष्यगण होंगे, बड़े बड़े राजे महाराजे, उन्होंने खबर की होगी, आकर के बुझाम पर मार करके सब भस्म कर दिए। जब सगर को पता चला तो जो सगर का जो नाती था अंशुमान, वो आया, उसने कपिल मुनि को मनाया और तब घोड़े को लेके गया। तो महाराज बाहुक का बेटा ये सगर था और सगर के बाद में और ये बैठा गद्दी पर अंशुमान बैठा और अंशुमान का बेटा दिलीप हुआ और दिलीप का भागीरथ हुआ। बहुत सी झूठी साची कथाएं लिखी हुई हैं कि भागीरथ ने तपस्या की और ऊपर स्वर्ग में से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया और तब उसके जो मरे हुए, जो कपिल मुनि के क्रोध से मरे, उनका तरन तारण हुआ। बेकार की बात है, सारी की सारी लिखी हुई है बहुत जोर से। तो कपिल मुनि के क्रोध ने और मारे सगर के पूत और सनकादिक ने क्रोध कर और राक्षस की हरदूत। और जो सनकादिक थे वो एक दिन मिलने के लिए बैकुंठ धाम में विष्णु के पास जा रहे थे, तो वहां पर 6 दौड़ी तो पार करके 7वीं दौड़ी पर जय और विजय मिल गए। उन्होंने गदा उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कुपित होकर के उन्होंने क्रोधवश उनको श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक आप उन खाने में जाओ जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह व्यापता है। मनुष्य हम नीचे गिर जाओ, ये कह के वहां पर लक्ष्मी और विष्णु भी आए। फिर उन्होंने विनय किया, उनका सत्कार किया और कहा कि 3 जन्म के बाद में अब फिर जिनका छुटकारा हो जाएगा उन्होंने से। ऐसे कह के चले गए और फिर विष्णु भगवान ने भी और उनको वहां से गिरा दिया, बैकुंठ से निकाल दिया। प्रथम उनका जन्म हुआ जो दिति के गर्भ से हिरण्याकशिपु, हृदाक्ष, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र ये होते गए। तो सदुदय कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत और सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हरदूत, ये सब के सब राक्षस हो गए। क्रोध ने आकर के सब मारे गए। तो क्रोध सवन का काल है, क्रोध ये जंजाल, और शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुत भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत और सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हरदूत। ये सारी कथाएं ये लिखी हुई हैं, इनको लोग पढ़ते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन इनको पारक ज्ञान नहीं हुआ किसी को। आज वर्तमान में भी पारखी संत गुरुजन बहुत उपदेश देते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं इस भ्रम भूल कल्पना से, मार काट से, द्वंद्व लड़ाई से, फसाद से। हिंदुओं को भी समझाते हैं, मुसलमानों को भी समझाते हैं, ईसाइयों को भी समझाते हैं, पारसियों को, यहूदियों को, सबके लिए समान उपदेश है। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। लेकिन एक भी सुधरना नहीं चाहते। सब जैसे कुत्ता की पूंछ टेढ़ी रहती है, वो टेढ़ा ही रहना चाहते हैं। कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो,
लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसी प्रकार से इन संसारी लोगों को समझाया जाए तो ये समझना नहीं चाहते, जो कुत्ता की पूंछ की तरह और टेढ़े ही रहते हैं। सत्यवादियों को, सत्पुरुषों को, विवेकी जनों को बहुत बुरी गलत नजर से देखते हैं, और जो ढोंगी, जो पाखंडी, जो दुराचारी, जो झूठा लबार सत होते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनकी पक्ष लेते हैं, उनकी तरफ तो बहुत जल्दी सरक जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे जो लुढ़कने पेंदे के जो लोग होते हैं, इनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और इनसे सदा बच के ही रहना चाहिए। जो सदा इनसे बच के रहता है वो ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो वरना नहीं कर सकता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप लोग और अच्छी प्रकार से अपने मन को निर्मल नहीं करोगे, अपने मन को जब तक शुद्ध नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर से ये कालमा निकल नहीं सकती है। कृष्ण ने भी बहुत कहते हैं, है ना, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कितना अच्छा का कपिल मुनि के क्रोध ने मारे शकर के पूत और सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस की हरदूत। तमोगुण का बैराग जो, तामस ज्ञान, कृष्ण कहते अज्ञान है कर जीव की हान। अब बताइए, तमोगुण का बैराग जो, और तमोगुण से जो बैराग लिया जाता है तो तामस का बैराग है, उससे हानि होती है, लाभ नहीं। जो आवेश में आगे दान किया जाता है वो तमोगुण का दान होता है, उससे हानि होती है, लाभ नहीं। और जो सेवा अहंकार में आगे की जाती है तो तमोगुण की सेवा है, उससे हानि होती है, लाभ नहीं। तो तमोगुण का बैराग जो, तामस ज्ञान, कृष्ण कहता है ज्ञान एक जीव की हानि, और कृष्ण भी कहते हैं कि वो अज्ञानी है और उसकी हानि होगी, उसका कभी लाभ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो लोग कहते तो रहे, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बड़ा बड़ा उपदेश भी दिया, लेकिन भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में बन करके और मर गए। इनको शांति जीवन भर नहीं मिली। शांति मिले कहाँ से? शांति के लिए पार ज्ञान चाहिए, जड़ चेतन का निर्णय चाहिए, विवेक विचार चाहिए, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त चाहिए। लेकिन ये न काम पर विजय प्राप्त कर पाए, कामी होकर के भी मरे, न क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाए, क्रोधी होकर मरे, न लोभ पर विजय प्राप्त करे, लोभी होकर मरे, न मोह पर विजय प्राप्त कर पाए, मोही होकर के मरे। तो काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, इसी में इन्होंने पूरा अपना समय बिताया और ये सत्य न्याय निर्णय को जान ही नहीं पाए। धोखे में ही इनका पूरा समय निकल गया। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के और ज्ञाता हो, जब तक आप लोग सत्य न्याय निर्णय के द्वारा और जो हृदय से उठी कल्पना को दूर नहीं करोगे और जड़ चेतन के भेद को पूर्ण रीति से जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपके अंदर अटकन भटकन और लटकन बनी ही रहेगी। और जब अटकन भटकन लटकन आप लोगों के अंदर बनी रहेगी तो ये अटकन भटकन लटकन कभी सुख से नहीं सोने देगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कि साधु न किसी का मित्र होता है, न किसी का शत्रु होता है, न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है। और जो ऐसे कर्म जो करता है वो तो साधु है ही नहीं, वो उसी क्षण उसी वक्त और त्याग वैराग से और गिर गया, है ना। तो सदगुरुदेव पुकार कहते हैं कि दूसरे की माला फेरने से, दूसरे के नाम रटने से और दूसरों के नाम को भजन बना लो, ये कितनी बड़ी भूल है। राम के नाम का लोगों ने भजन बना लिया है, कृष्ण नाम का भजन बना लिया है, ईश्वर ईश्वर के ना भजन बना लिया है ना। माला फिराते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इनसे पाप कट जाए तो सत्कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे पाप कट जाए तो फिर जितने दुराचार हैं वो करते रहो, ये नाम को रटते रहो और सारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है
इसलिए इस भ्रम को दूर करें और पार के संतों की शरण में लगें, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। और ये तन से शांति मिलने वाली नहीं है। तो हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो और ठंडे दिमाग से समझो सदु श्री कवि साहब जी क्या कहना चाहते हैं, सदु श्री पूर्ण साहब जी ने क्या कहा है। और जब तक इस भेद को आप नहीं जानोगे और तब तक इन झूठी कहानियों में ही अपने समय को बर्बाद कर दोगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।